स्वागत है आपका आप ही की चैनल कॉपी द नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो सीमा पर विवाद हो रहा है, हाँ, युद्ध का जो माहौल दिख रहा है चीन और भारत के खिलाफ, तो उसमें भारत का साथ कौन कौन देगा और कैसे। क्योंकि जब भी दो ताकतवर देश आपस में उलझते हैं तो पूरी दुनिया की नज़र उन पर टिक जाती है, और ख़ास तौर पे वह देश भारत और चीन जैसे हो, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर हथियार है, और पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि दुनिया के बाकी के ताकतवर देश है अब वो किसका साथ दे। इस समय अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि चीन और भारत के इस टकराव में अमेरिका और रशिया जैसे देशों का रुख क्या होगा। चीन के साथ अमेरिका का टकराव पहले से चल रहा है, इसलिए चीन को लेके अमेरिका का रुख सब लोग जानते हैं। अमेरिका भारत का साथ देगा, लेकिन सवाल ये है कि विवाद में भारत का सबसे बड़ा दोस्त रशिया, हाँ, रशिया का पक्ष क्या होगा। विवाद बढ़ने पर रशिया भारत और चीन में से किसका साथ देगा। आपको ये याद ही होगा कि हमने जब भी युद्ध लड़ा है तब रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, भले ही वो परोक्ष रूप से दिया हो, मगर रक्षा के मामले में हमेशा हमारा साथ देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रशिया यात्रा के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। राजनाथ सिंह मॉस्को के रेड स्क्वायर पर हुई विक्टोरी डे परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आज सूत्र बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरे का उद्देश्य और भारत के बीच रक्षा साझेदारी को बढ़ाना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य रशिया के साथ राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। और ऐसे समय में जब चीन के साथ हमारा इतना ज़्यादा चल रहा है, अपने देश से बाहर जाकर किसी फंक्शन में शरीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पे ये माना जाता है कि भारत और रशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध है। अगर कभी भारत युद्ध में किसी दूसरे देश के साथ उलझा तो सबसे पहले रशिया ही भारत का साथ देगा, क्योंकि रशिया भारत का सबसे पुराना दोस्त है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि 1971 में जब युद्ध हुआ था तब रशिया ने भारत का साथ दिया था, इसके लिए वो अमेरिका से भी लड़ पड़ा था। इसके अलावा रशिया ने कई बार संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत के पक्ष में वीटो किया है। रशिया और भारत के लोग सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे के बहुत करीब है। हिंदू धर्म का रशिया में सबसे तेजी से उभरता हुआ धर्म है। लेकिन क्या ये सारी बातें चीन के युद्ध की स्थिति में रशिया को भारत के साथ इस बार भी खड़ा करेगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार इतना आसान नहीं होगा। हालांकि रशिया ये जानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन में करीब करीब तानाशाही चलती है। भारत का लोकतंत्र ही भारत और रशिया का घनिष्ठ संबंधों का आधार है। पिछले कुछ दशकों में स्थितियां बदलती है। रशिया चीन के काफ़ी करीब आ गया है। भारत और रशिया तो पुराने दोस्त है ही, लेकिन चीन रशिया की नई दोस्ती है, और कई बार नई दोस्ती ज़्यादा असरकारक होती है। पीछे एक बड़ी वजह यह है कि रशिया आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी सीमाएं एशिया और यूरोप दोनों देशों से मिलती है। रशिया और चीन के बीच एक लंबी सीमा है जिसकी लंबाई करीब 4,2500 किलोमीटर है। इतना बड़ा देश होने की वजह से रशिया चीन के साथ संबंध बिगाड़कर सीमा पर विवाद नहीं खड़ा करेगा। पर एक समय था जब चीन की सेना रशिया की बॉर्डर पर ही ऐसा ही आक्रामक रुख अपनाती थी रशिया के खिलाफ, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। आप जैसे कई बार कहते हैं ये 1962 का भारत नहीं है, लेकिन ये चीन भी 1962 का नहीं है, ये रशिया भी 1962 का नहीं है, और ये अमेरिका भी 1962 का नहीं है। 1962 में अमेरिका ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक जब 1999 में जब हम कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे
तब अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वही अमेरिका आज सबसे पहले हमारी मदद के लिए आया है। आज सब कुछ बदल चुका है। दुनिया की राजनीति में अमेरिका के साथ रशिया की भी दुश्मनी है और चीन की भी दुश्मनी है। अक्सर कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और रशिया की दोस्ती का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। आज की तारीख में रशिया के साथ भारत के संबंध ज़्यादातर हथियारों की खरीद पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि भारत के 56% से भी ज़्यादा हथियार रशिया से आते हैं। लेकिन भारत चाहता है कि रशिया की दोस्ती के और भी आयाम खुले जाएं। इसके अलावा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भारत का जो रुख है, रशिया उससे सहमत नहीं है और वह इस मामले में चीन के तर्कों से ज़्यादा सहमत रहता है। लेकिन चीन और रशिया की बढ़ती दोस्ती की और बहुत बड़ी वजह यह है कि उसे आपको दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के जरिए से समझना चाहिए। 2018 में चीन और रशिया के बीच 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार हुआ था। सही सुना आपने, 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का। जबकि भारत और रशिया के बीच सिर्फ 53 से 55 हज़ार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। ये चीन और रशिया के बीच होने वाले व्यापार का 10% भी नहीं है। रशिया की अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर है। आजकल रशिया चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का भी हिस्सा है, जिसका हिस्सा बनने से भारत ने इनकार कर दिया था। दोनों देश रशिया से साइबेरिया से चीन जाने वाली गैस योजना पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात रक्षा सौदों की आती है, तब पलड़ा बदल जाता है और भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भारत अपने ज़्यादातर हथियार रशिया से ही खरीदता है। अब हाल के वर्षों में अमेरिका और इजराइल से भी खरीदना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच अब भी कई रक्षा सौदे हो चुके हैं। इनमें रशिया से 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा जाने वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे अहम है। इसके अलावा भारत 15,000 करोड़ रुपए के रशिया से T-90 टैंक भी खरीदने वाला है और रशिया भारत को करीब 30,000 करोड़ रुपए की कीमत की परमाणु पनडुब्बी भी बेचने वाला है। इन सब के बावजूद एक जमाना था जब रशिया और भारत एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी थे। लेकिन 2014 से स्थितियां बदलने लगी, पर इसका संबंध भारत में आई नई सरकार से नहीं, बल्कि उस घटना से है जिसके तहत रशिया ने यूक्रेन के कीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमेरिका के दबाव में पूरी दुनिया ने रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे और रशिया का झुकाव चीन की तरफ होने लगा और भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने में लगा। इसके अलावा भारत के संबंध उन देशों से भी अच्छे होने लगे जिसके संबंध रशिया से अच्छे नहीं है। इनमें जापान और पश्चिम एशिया के कई देश शामिल हैं। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ था, तब चीन ने सबसे पहले इसकी खबर रशिया को दी थी, यानी रशिया को सबसे पहले उसकी जानकारी मिली थी। इसके बावजूद रशिया भारत के खिलाफ तब भी नहीं बोला था, लेकिन उसकी भाषा नपी तुली रही थी। वही है, रशिया किसके साथ है। जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो रशिया भारत के साथ है, लेकिन जब बात भारत और चीन की आती है तो रशिया किसका साथ देगा, ये बहुत बड़ी पहेली है। हालांकि भारत अब रशिया से और फाइटर जेट भी खरीदने वाला है। इसके लिए भारत रशिया से बात कर रहा है और हो सकता है बहुत जल्द रशिया अपने कुछ जहाज भारत को बेच भी दे। इसका सीधा सा जवाब यह है, रशिया आज की तारीख में किसी के साथ नहीं है। रशिया चाहता है दुनिया मल्टीपोलर हो जाए, यानी दुनिया में शक्ति दौर हो जाए। यही वजह है कि रशिया चीन और अमेरिका के व्यापार युद्ध पर भी खामोश बना रहा है। इसलिए सब बार बार कहते हैं पैसे में बहुत ताकत होती है और आज की राजनीति पैसे के दम पर चल रही है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के दम पर चल रही है। रशिया ये देखेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था किसके दम पर चल रही है। चीन के साथ उसका व्यापार बहुत बड़ा है, लेकिन भारत भी
हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है। भारत के मामले में रशिया के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि रशिया जानता है अगर कभी भारत और चीन के बीच टकराव हुआ और कहीं अगर इसमें चीन को बढ़त मिल गई तो रशिया की बची कुची साख भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीन एशिया में सर्वशक्तिमान बन जाएगा। सोवियत संघ के दौरान रशिया एशिया में शक्तिशाली हुआ करता था और वही चीन को ये जगह अभी भी नहीं लेने देगा। लेकिन आज की स्थितियां में रशिया की अपनी भी बहुत मजबूरियां हैं और कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से वह खुलकर चीन का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन आज की स्थिति में रशिया से ये उम्मीद भी नहीं की जाती कि रशिया खुलकर किसी देश का विरोध भी करेगा। और रशिया के विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत और चीन के बीच किसी दूसरे देश के दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही इन दोनों देशों की किसी तीसरे देश की मदद की ज़रूरत है। ये बयान तब आया जब गलवान युद्ध में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हो गए। मॉस्को में भी आमने सामने हो गए, क्योंकि विक्ट्री डे परेड में भारत और चीन की सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। कुल मिलाकर भारत ये चाहेगा रशिया से कि रशिया और भारत के बीच हुए जल्द से जल्द सैन्य आपूर्ति की जाए, जल्द से जल्द हथियार उसे मिल जाए और अब भारत को रशिया से कुछ फाइटर जेट भी चाहिए। लेकिन इसे चीन बहुत परेशान है। चीन के सरकारी अखबार पीपल डेली में चाइना ने रशिया को नसीहत दी है कि इस संवेदनशील हालत में भारत को रशिया हथियार ना बेचे। चाइना के इस अखबार में ये तर्क दिया है कि चीन और भारत दोनों रशिया के सहयोगी है और ऐसे वक्त में रशिया को दोनों देशों के दिल पिघलाने हैं, तो रशिया अभी भारत को हथियार ना बेचे। इस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है, भारत रशिया से 12 सुखोई और MiG-29 फाइटर जेट खरीदने वाला है, जिसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है और इसकी ज़रूरत भारत को तुरंत पड़ेगी। इसलिए भारत रशिया के पास गया है, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जो बहुत जल्दी MiG-29 फाइटर जेट की डिलीवरी कर सकता है, जो भारत और चीन की सीमा पर तैनात होंगे। तो कुल मिलाकर सभी देश अभी राजनीति कर रहे हैं और कौन भारत के साथ है और कौन भारत के खिलाफ, ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही की चैनल कॉपी द नॉलेज में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियो जैसे नॉलेजेबल वीडियो, जनरल नॉलेज, गवर्नमेंट योजना के वीडियो पाने की नोटिफिकेशन के लिए हमारी बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।